SKS24 न्यूज़ चैनल की एक खास चर्चा में हम आपको मिलवाते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी भजन प्रवाहिका से जो हमारे नगर बदायूं में कोलकाता से पधारी हैं। तो आइए जानते हैं भजन चर्चा के बारे में उनसे और मिलते हैं। थारो खूब सजो श्रृंगार मारा सावरिया सरकार, फेरू माथे लोड़ राय थारी लेऊ नजर उतार। कोई जादू कर देवेगी, कोई टूणो कर देवेगी, बच के रहियो सरकार। जय श्री श्याम। मैं पूजा नाथानी कोलकाता से आज आपके शहर बदायूं में आई हूँ। बाबा श्याम का बहुत बड़ा उत्सव हमारे मारवाड़ी में कहते हैं मांडा गया है, किया गया है। तो मैं चाहती हूँ सभी प्रेमी, सभी भक्तजन जुड़े, भारी संख्या में आए और बाबा के दर्शन का और पुण्य के भागी बने। बदायूं नगर में आप पहली बार यहाँ पर पधारी हुई हैं, तो यहाँ के नगर के लोगों से मिलकर के आपको कैसा लगा? बात ऐसी है भैया, नगर के लोगों से तो मैं खाटू में ही मिल चुकी थी लेकिन हाँ, बदायूं आकर बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ रुकी हूँ, हमारे ऊपर डॉक्टर साहब हैं, उनसे मिली, उनकी फैमिली से मिली, बड़ा अच्छा लगा। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े मिलनसार लोग हैं। अच्छा, ये जो भजन गायन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? बचपन से ही भजन से में बहुत रुचि रही मेरी। 5 साल की थी जब दादाजी के साथ मंदिर में जाती थी कीर्तन सुनने, और तब से मन किया कि हाँ, माइक मुझे भी पकड़नी है। और बस वो चक्कर तो वही था माइक पकड़ने का, उसके बाद ठाकुर ने मुझे पकड़ लिया। ये वो जितने भी धार्मिक भजन हैं, इनसे तो भटकती जा रही है, उनके लिए इस लाइन पर लाने का कोई संदेश आपके पास है? युवा पीढ़ी के लिए कोई कहना कुछ चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है ये सवाल थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आज से 5 साल पहले अगर आप ये सवाल पूछते तो समझ में आता, लेकिन अभी इतने संत, इतने साधु आ चुके हैं, उनके मत हमारे सामने रखे जाते हैं। मुझे लगता है कि आज के डेट में बुजुर्ग पीढ़ी से ज़्यादा युवा पीढ़ी कर्मठ भजनों में। तो और मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेमी जन, भक्तजन और बढ़ते जाएंगे। भजन गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये भजन गाने की प्रेरणा मेरे घर से ही मिली, क्योंकि मेरे घर में वैसा ही वातावरण रहा शुरू से, पूजा पाठ का, भजन कीर्तन का। और रही बाबा श्याम की बात, तो बाबा श्याम हमारे कुल देवता हैं, तो बचपन से हमने सिर्फ बाबा को ही देखा। अच्छा, ये गायन के क्षेत्र में आपने कोई कोर्स किया है या आपने ये अनुभव है आपका? देखिए, ऐसा है, कोर्स तो कुछ टाइम के लिए किया था बचपन में, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जो भजन होते हैं ना, भजन में सुर नहीं, स्वर नहीं, आपका भाव चलता है। जितने आप भावुक होंगे, जितने आप बाबा के प्रति भाव से गाएंगे, उतने ज़्यादा आप आगे जाएंगे। सुर स्वर वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। अब आज का जो धार्मिक चर्चा का जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि हमारे देश के तमाम साधु संत महात्मा वक्फ बोर्ड पर लेकर के अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका कोई इसको लेकर के मत है अपना? देखिए, हम आज जो भी कर पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब उन्हीं की बदौलत है। तो इसमें मतलब मुझे नहीं लगता, मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा सालों से वो इन चीज़ों में हैं। चीज़ें अब हमारे तरफ आ रही हैं, अब हमें समझ में आ रही हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, अब जैसे लोग नहीं थे हमें मिलाने वाले, उनसे अवगत कराने वाले, अब सब कुछ है। तो ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं कुछ कहने की, क्योंकि हमारे संत महाराज हैं काफ़ी बोलने के लिए। बस इतना चाहूँगी कि हिंदुत्व से जुड़े रहें और ठाकुर जी से जुड़े रहें, उनके चरणों से जुड़े रहें। और हाँ, सबसे पहले और सबसे अंत में मैं आपके न्यूज़ चैनल जिसका नाम है SKS24 न्यूज़, इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी, जो मेरी बात अब पूरे आवाम तक पहुँचाएंगी। और कृपा रहे हमेशा आप पर, सभी पर, बाबा श्याम की। जय श्री श्याम। अभी आपने जाना हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, भजन गायन के क्षेत्र के बारे में, और हम आज ऐसे एक भजन गायिका से मिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भजन गायन का अपना मान सम्मान बढ़ा रही है, अपने हिंदुस्तान का लेकर कर हमारे कोलकाता के बीच में यहाँ से पधारी हैं। उन्होंने अपना समय जो हमारे चैनल के लिए दिया है, उसके लिए चैनल की ओर से बहुत कोटि आभार। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बधाई से।
गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।